हम सभी ने ये सुना है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब कोई ना कोई सत्पुरुष रूप में अवतरित होते हैं। हम सबके लिए भी पूरे वर्ष में दो तिथियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो सदैव याद रहनी चाहिए। एक 24 नवंबर और दूसरा 4 फरवरी। महात्मा मंगत राम जी, जिनको हम सब अपना गुरु मानते हैं, वह उनके बताए हुए आदर्शों पर चलने का प्रयास भी कर रहे हैं। उनका जन्म 24 नवंबर को हुआ था। वह उनका देह शांत 4 फरवरी को हुआ था, जिसको हम लोग निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। सत्पुरुषों में और आम संसारियों में बड़ा फर्क है। आम संसारी जब पैदा होता है तो बड़ी खुशी मनाई जाती है। जब उसका शरीर शांत हो जाता है तो बड़ा दुख मनाया जाता है। जबकि इसके उलट जितने भी सत्पुरुष हुए हैं, इनका जन्म दिवस व जब देह शांत हो जाती है उसको निर्वाण दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। क्योंकि कल 4 फरवरी का दिन भी है, गुरु के विषय में ही चर्चा करी जाएगी। निर्वाण दिवस भी हम लोग क्यों मनाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि इस दिन जो सत्पुरुष इस देह को, जिसका नाम महात्मा मंगत राम था, उस शरीर को विदा करके जो जीव आत्मा था, आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ था। तो ये एक शोक करने की बात नहीं होती है। जब सत्पुरुष का शरीर शांत होता है उसको निर्वाण दिवस एक खुशी के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि सत्पुरुष का जन्म और मृत्यु दोनों ही हमें कुछ सीख दे रही हैं। जब देह को धारण किया और पूरा जीवन जो उन्होंने जिया, हमको बताया कि हमको कैसे अपने जीवन में चलना है। इसका प्रैक्टिकल उन्होंने अपनी जी के दिखलाया। तो आज गुरु के जीवन की कुछ चर्चा करेंगे। यूं तो दास के पास क्या कहे गुरु के विषय में, इस छोटे से मुख से, इस छोटी सी बुद्धि से क्या कहे। जितना भी समय गुरु के संपर्क में आया हूं, सत्संग से जुड़ा हूं, जितना जितना गुरु को समझने का प्रयास कर रहा हूं, उतनी ही प्यास बढ़ती चली जा रही है। गुरु के विषय में जो आज तक मैंने कुछ समझा है, हमारे गुरु में जो विशेषताएं थीं, अनंत विशेषताएं, जिनमें से निर्माणता, जितने भी उदाहरण अब दिए जाएंगे गुरु के विषय में, उनको सुनने के साथ साथ हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि हम अपने जीवन में किस प्रकार चल रहे हैं।
किस प्रकार का हमें संदेश दिया जा रहा है गुरु के जीवन के माध्यम से, और हम किस प्रकार चल रहे हैं, ये हम सब अपना अपना अवलोकन करें। निर्माणता के हमारे गुरुदेव ने जगह जगह ऐसी मिसालें दी हैं कि ये संसार में देखने को नहीं मिलती। एक बार कोई एक संत महाराज जी से मिलने आए थे, तो हम सबको पता है कैसे उन्होंने झट से अपने आसन जो जिस पे बैठे हुए थे वो आसन उन्हें दे दिया था। कोई अहंकार नहीं, किसी प्रकार का अपना ये नहीं कि मैं बहुत ऊंचा हूं, मान बढ़ा के रखा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं। आजकल संसारी गुरुओं को देख लीजिए, अपने नीचे बिछा हुआ आसन दे देने में एक पल की देरी ना करी। उनके इसी चीज को देखकर वो इतना प्रभावित हुए थे जो उनसे मिलने आए थे, कि वो जो कुछ पूछने आए थे वो पूछ ही नहीं पाए थे, बस निशब्द रह गए थे। अपनी सेवा ना करके औरों की सेवा करना, अपनी सेवा नहीं कराते थे हमारे गुरुदेव, बल्कि औरों की सेवा करने के लिए हर समय तैयार रहते थे। दृष्टांत में हम लोगों ने पढ़ा भी है, बनारसी दास जी सो रहे थे तो महाराज जी खुद उन्हें पंखा झल रहे हैं। जब उनकी आंख खुली तो वो हैरान हो गए, बोले अरे महाराज प्रभु, ये आप क्या कर रहे हो। एक बार की और घटना थी कि एक जगह कहीं पर मल पड़ा हुआ था, उसको महाराज जी ने बनारसी दास जी से कहा था कि ये बनारसी, इस जगह को साफ कर दीजिए। तो वो कुछ लेने के लिए चले गए कि किसी चीज से उसको हटाएंगे। लौट के आके देखते हैं तो वो जगह महाराज जी ने खुद ही साफ कर रखा था। कहने का तात्पर्य यहाँ ये था कि गुरु ने अगर किसी प्रकार का कोई बात कही है, कोई आदेश दिया है, तो उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। इतना हमारा अंदर से गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए कि जो भी उनकी तरफ से आदेश हुआ है उसमें तुरंत देरी ना करते हुए जो अपनी तरफ से बेस्ट सामर्थ्य हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। गुरुदेव की विशेषताओं में सहनशीलता, हम सब ने कितनी बार सुना है कि बस का सफर कर रहे थे, हम अपने अपने विषय में सोचें, हम अगर उनकी जगह पर हों तो हमारी कैसी मनोस्थिति होती है। कोई हमें एक सीट पे दूसरी सीट पे जाने के लिए कह दे तो हम इसका हम अभी अभी बैठे बैठे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे मन की स्थिति कैसी हो जाएगी। लेकिन महाराज जी एक सीट के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, सबसे पीछे ही बैठा दिया गया। अंत में कहते हैं कि जाना तो सबको एक ही जगह है, क्या फर्क पड़ता है आगे से या पीछे से। माने अंदर से इतना शांत है, सहनशीलता का संदेश दिया जा रहा है। सहन शक्ति कोई कमजोरी नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम सहन कर रहे हैं तो हम कमजोर हैं, ऐसा नहीं है। भूख प्यास निद्रा पर पूरा पूरा कंट्रोल। हम सब ने जिस जिसने जीवन गाथा पढ़ी है, महाराज जी के विषय में जानते हैं, वो सब जानते हैं कि महाराज जी ने अन्न पानी व निद्रा पर पूरा उनका कंट्रोल था, कोई बेचैनी ना थी। वक्त की कितनी पाबंदी थी महाराज जी के जीवन में, उस पाबंदी का ही आज ये फल है कि हम लोग देखते हैं कि हमारा सत्संग बिल्कुल सुई की नोक पे शुरू होता है और लगभग सुई की नोक पर ही खत्म भी हो जाता है।
इस प्रकार की हमें पाबंदी जीवन में बताई है कि अपना जो भी दैनिक कार्य करते हो, 24 घंटे हर व्यक्ति को मिले हुए हैं। वक्त की पाबंदी से अगर चलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा समय, ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएंगे और समय वेस्ट नहीं होगा हमारा। तो वक्त की पाबंदी, जबकि महाराज जी के पास कोई घड़ी नहीं थी, फिर भी अपना उनका दिन भर का जो नियम था वो दृढ़ था और समय अनुकूल चलते थे। उनकी विशेषताओं में निर्मोही जीवन, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है कि माता ने उनको नया कोट दिया था स्कूल में पहनने के लिए। एक पुराने किसी गरीब बच्चे का उन्होंने देखा फटा पुराना कोट था, तो उसको अपना नया कोट देकर उसका पुराना कोट ले लिया। क्या सच में हम ऐसा कभी कर पाएंगे? या हमारे घर का ही कोई बच्चा इस तरीके का कराए तो हमारी मनोदशा कैसी होगी? किसी जगह से उनको मोह ना था। पूरा जीवन माता के देहांत के बाद किसी भी एक जगह पर लंबे समय ना ठहरे। कौन गुरु हमने आज तक ऐसा देखा है? सबके अपने एक आश्रम, ठहरने की एक बड़ी जगह होती है, वहीं पर जाके मत्था टेको। ये सब संसारी गुरु जो बने हुए हैं सब जगह पे, हमारे गुरुदेव ऐसे थे, किसी भी एक जगह पर लंबे समय ना ठहरते थे। परिवार की भी उन्होंने जो सेवा करी वो हमेशा फर्ज जान के सेवा करी। परिवार में रहते जरूर थे, लेकिन अंदर से निर्मोही थे। ईश्वर विश्वास में कितनी दृढ़ता थी महाराज जी के जीवन में। इस दृढ़ता का पता हमें, जो हम सब ने सुना हुआ है तंदूर वाली घटना से, कि जब महाराज जी जब जॉब करते थे तो वहां पे जब जॉब के बाद समय मिलता था तो 4-5 लोग अपने जो भी थे ऑफिस के सब बैठकर ईश्वर चर्चा करते थे। उसमें से एक प्रेमी, उन्होंने भक्त प्रहलाद के ऊपर चर्चा चल रही थी तो उस पर उन्होंने मखौली करी कि होता कुछ है, लिख कुछ और देते हैं। तब महाराज जी ने कहा, नहीं प्रेमी, ऐसा नहीं है, जो कुछ हुआ था वह सत्य है। तब उन्होंने कहा कि अगर सत्य है तो सामने जलते हुए तंदूर में अपना पैर डालकर दिखलाओ। इसमें कोई अपना शरीर का अंग डालेगा तो क्या जलेगा नहीं? तो बात ईश्वर विश्वास में दृढ़ता की थी। महाराज जी ने जाकर अपना पैर तंदूर में डाल दिया था। ये देखकर लोग घबरा गए थे। पैर खींचा गया तो देखा पैर का एक बाल ना जला था। तो ईश्वर विश्वास में इतनी दृढ़ता थी, उन्हें पक्का विश्वास था कि नहीं, जो कुछ कहा गया है, लिखा है, वो सब सत्य है। उन्हें पता था, वो अंतर्यामी थे, उन्हें सब पता था। इस वजह से पांचों नियम पालन में स्वयं की दृढ़ता। जो 5 नियम हम सबको बताए गए हैं, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सिमरन, इन पांचों के नियम पालन में महाराज जी का देखिए सादगी। वस्त्र थे तो सादे से वस्त्र थे। हमारी अलमारियां वस्त्रों से भरी पड़ी हैं, फिर भी मन बेचैन रहता है। अलमारियों में कपड़े रखने की जगह खत्म हो चुकी है, फिर भी और वस्त्र चाहिए। ऊब जाते हैं, हर साल नए वस्त्र बनने हैं। शादियां आ गई हैं तो नए कोट बनने हैं।
सेवा, सत्य, सत्संग व सत्सिमरण महाराज जी का इन 5 नियमों पर किस प्रकार पालन था, इसका पता हमें जीवन गाथा भाग 1 भाग 2 हम जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा पढ़ते वक्त जैसे कि बिल्कुल महाराज जी के समक्ष ही हम लोग बैठे हुए हैं। मेरी हाथ जोड़कर सभी प्रेमियों से प्रार्थना है, जिन्होंने जीवन गाथा अभी नहीं पढ़ी है वो कृपा करके पढ़ें जरूर। उससे अपने महाराज जी से रूबरू होने का मौका मिलेगा। विशेषताओं की तो बात क्या करें, महाराज जी में निर्भयता निर्भयता देखिए कि एक छोटा सा बालक 9 साल का पीर ख्वाजा के जंगलों में अकेला जाकर तप कर रहा है। अपने अपने घरों का हम लोग देखें, हम सबके घरों में बच्चे हैं, बालक हैं। 9 साल की उम्र ही क्या होती है, इतनी निर्भयता। ऐसी निर्भयता किसी एक आम संसारी व्यक्ति में नहीं हो सकती। निश्चय ही वह ईश्वर का रूप है, ये बात हमें अपने मन में बैठ जानी चाहिए। लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी है कि महाराज जी हमारी बुद्धि के अनुसार लिख भी गए हैं कि तुमने तो अभी गुरु को केवल एक खिलौना समझ रखा है। अंतर में हमारे बात बैठती ही नहीं। बहुत कुछ नहीं कहा गया है हमसे करने के लिए। अपना अपना जीवन हम सब जैसे चला रहे हैं, सब कुछ करें, बस उसमें कुछ सुबह शाम का हमें सिमरन बताया है, सत्संग का नियम से श्रवण करें। बाकी अपने जीवन में इन 5 नियमों को धीरे धीरे अपने जीवन में अभ्यास में लाने की कोशिश करें। निर्भयता में भगवान बुद्ध का भी किस्सा हमने सुना है कि अंगुलीमाल डाकू से जब उनकी भेंट हुई थी तो अंदर से कितने निर्भय थे। और हम लोग अपने मन की स्थिति देखें कैसी रहती है। किसी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति से मिलने में भी डर लगता है। महाराज जी जंगलों में जाके तप कर रहे हैं, लोगों को अगर अपने घर में ही उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए एक दिन के लिए तो उन्हें अपने घर में ही डर लगने लगता है। तो महाराज जी जो हैं हमको अपनी जीवन जिस प्रकार का उन्होंने जिया है उसको जब जीवन गाथा से हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो जीवन जो जिया है वो हमारे लिए ही जिया गया है। वो एक तरीके का हमें संदेश दिया गया है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार चलना है। महाराज जी हमारे कभी भी फूलों की भेंट स्वीकार नहीं करते थे। अन्न को भी उनको स्वीकार नहीं करते थे। एक बार सत्संग में कोई प्रेमी उनके लिए तिल के लड्डू लाए थे तो उन्होंने मात्र 2 दाने तिल के बहुत जिद करने पर ले लिए थे। तो प्रेमी को लगा भी कि भाई केवल 2 दाने तिल के लिए हैं। उन्होंने कहा बाकी सब संगत में प्रसाद बांट दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखो प्रेमी, तिल भर लिया है, मन भर देना पड़ेगा। ये बात क्या बता रही है हमें कि हमें अपना जीवन मर्यादा में बिताना चाहिए। जितनी जरूरत हो, जितना कम से कम में काम चल जाए वो चलाइए, क्योंकि तिल भर लिया है तो मन भर देना पड़ेगा। सदग्रंथों पर माथा ना टेकना, यह बताया है कि सदग्रंथों पर माथा नहीं टेकना है, बल्कि उन सदग्रंथों में क्या लिखा है उसको अपने जीवन में उतारने का आदर्श पेश करना चाहिए। हमारे महाराज जी पूर्ण बैरागी थे। कभी कभी हमको ये लगता है बैरागी शब्द से भी हमको बड़ा, किसी के सामने कह दें या मजाक में होता है भाई ये तो बैरागी हो गए, डर सा लगता है बैरागी शब्द सुन के कि, लेकिन बैरागी होने का अर्थ
क्या है, ये हमको समझना चाहिए। वैरागी होने का अर्थ ये है कि संसार की जो निम्न वस्तुएं हैं, निम्न छोटे छोटे से जो खुशियां, एंजॉयमेंट्स जो हमको फील होती है, अब उसमें दिल नहीं लगता। अब कुछ बड़ा पाने की चाह है। केवल उन चीजों का त्याग करना है जो व्यर्थ की हैं, जिनसे एक ऊंची मंजिल हासिल नहीं कर सकते, सिर्फ उनका त्याग। तो बैराग तो बहुत अच्छा शब्द है। कुछ प्रश्न उत्तर गुरुदेव ने कहा, मैं से आपके समक्ष रख रहा हूं। प्रेमी ने प्रश्न किया है कि महाराज जी, जीव को संसार के सुखों में ज्यादा रुचि रहती है और सत्संग तथा अच्छे कर्मों के करने के वास्ते उत्साह पैदा नहीं होता। क्या प्रारब्ध के कर्मों की वजह से ऐसा होता है? कहते हैं, बड़ा अच्छा विचार तुमने किया है। जन्म जन्मांतर से जीव का रुख संसार की तरफ बना हुआ है। स्वाभाविक सांसारिक सुख भोगों की तरफ जन्म काल से इसकी रुचि बनी हुई है। जिस तरफ चित्त का लगाव बहुत ज्यादा हो, उसी तरफ ये चित्त दौड़ता है। शुभ व अशुभ कर्म जीव से होते रहते हैं। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। हम सबसे भी शुभ व अशुभ कर्म होते रहते हैं। कह रहे हैं, जब तक चित्त के अंदर प्रभु प्रेम, सत्मार्ग की तरफ लगाव ना हो, तब तक जीव सत्संग और अच्छे कर्मों को अपना नहीं सकता। पूर्ण भाग उस जीव के हैं जिसके अंदर प्रभु चरणों का प्रेम बना हुआ है। वह ही सत्संग की ओर जाएगा। बगैर साधना के साधु नहीं बन सकता। जब तक सत युक्ति से प्रभु नाम स्मरण में बुद्धि नहीं लगती, तब तक वृत्ति दौड़ती रहेगी। जब संसार के सब कामों को सीखने के लिए उस्ताद की जरूरत रहती है, तो प्रेमी धर्म के मार्ग में भी सतगुरु की जरूरत है। कह रहे हैं कि तरीका पाकर भी बड़ी मेहनत की जरूरत होती है। केवल हमें पता चल गया कि हमें क्या क्या करना है, सिर्फ पता चला है, अभी करना बाकी है। कह रहे हैं, तरीका पाकर भी बड़ी मेहनत की जरूरत होती है। मनमुखी जीव लोक व परलोक दोनों सुखों से वंचित रहता है। ये सब जगह जगह पे हमारे लिए चेतावनियां दी हुई हैं हमारे महाराज जी ने, कि ऐसा नहीं है जो कुछ भी तुमको बताया जा रहा है वो सब व्यर्थ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सब सत्य है। लेकिन जब मेहनत करोगे, तब धीरे 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 करके आपको उसके फल नजर आएंगे। कह रहे हैं कि इस बात के पहले सोचो कि तुम्हें गुरु संसारी कामों की मदद के वास्ते चाहिए या रूह की तसल्ली के लिए गुरु धारण करना है। गुरु की पहचान यही है जिसके पास बैठने से चित्त को चैन मिले, चित्त अपनी चंचलता छोड़ दे। विचार करने के बाद जब मन के अंदर कोई हुज्जतबाजी ना रहेगी, तब समझ लेना यहाँ कुछ है। एक प्रश्न कर दिया कि बड़े बड़े महापुरुष बिना उस्ताद के ही स्वयं उद्यम से बड़े ऊंचे पहुंच गए, तो क्या हमारा काम इसके बिना नहीं चल सकता? जबकि इस काल में एक कामिल उस्ताद का मिलना बिल्कुल नामुमकिन है। चारों तरफ ढोंग एवं पाखंड के अड्डे नजर आते हैं। मैं इस चक्कर में फंसना ना चाहूंगा। पता नहीं और मुसीबत ही मोल ना ले लूं। तो महाराज जी कहते हैं, तू औरों की बात छोड़, अपनी बात कर। ऐसे महापुरुष बहुत थोड़े होते हैं जो जन्म के सिद्ध हुए हैं। महाराज जी से भी प्रश्न किया था कि आपके गुरु कौन है? तब उन्होंने कहा था, इनके गुरु ईश्वर स्वयं है। कह रहे हैं, ये इनके पिछले जन्मों की कमाई थी। बाकी सबके सब किसी जरिए से ही असली कामयाबी को प्राप्त हुए हैं।
इस वास्ते किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने की खातिर परिचित व्यक्ति की जरूरत रहती है। यह प्रकृति का नियम है। इसमें फिर महाराज जी ने असली गुरु की कुछ पहचान बताई है कि इसमें 9 पॉइंट्स दिए हैं कि कहनी और रहनी जिसकी एक हो, जो अपने आप में ही पढ़ा हुआ हो, यानी किताबी ज्ञान का जानने वाला ना हो बल्कि मन की किताब पढ़ा हुआ हो, मानसिक शांति का नमूना हो, शरीर के मान और धन के लोभ से जो मुक्त हो, बैठक जिसकी बहुत हो, स्त्रियों से तो कतई किनारा कश हो, यानी किसी हालत में भी अकेली स्त्री को पास ना बैठाने वाला हो। इन सब पॉइंट्स पे गौर करके हमें देखना चाहिए कि सांसारिक गुरुओं की क्या स्थिति है। निहायत दयालु चित्त हो, वैराग्यवान जिसकी हर वक्त स्वभाव रहती हो, यानी जो लिप्त ना हो, जो 9 दरवाजों की वासना से अतीत होकर सदा महाआकाश में विराजमान रहता हो, ऐसा आत्मनिष्ठ पुरुष परम गुरु है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा कि हम सब ने आज तक जो भी ज्ञान अर्जित किया है वह सब हमारे गुरुदेव की ही देन है। यह बात अक्सर हम भूल जाते हैं और स्वयं को ज्ञानी समझते हुए अपना अहंकार और बढ़ा लेते हैं। लेकिन गुरु समय समय पर हमारा गुरूर तोड़ते हैं। याद रखिए, जिसके जीवन में गुरु नहीं होता, कहते हैं उसका जीवन शुरू नहीं होता है। यह दोहा हमारे जीवन की असलियत को बयान कर रहा है। अमृत छोड़कर बिख को खावे, यह देखा संसार, बिख को छोड़ जो अमृत खावे, सो बिरला बलिहार। हम सभी को जब पूर्ण संत महात्मा मंगत राम जी की शरण प्राप्त है, तब उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाकर अपने जीवन को सतोगुणी बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह ही इस जीवन की सफलता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।